प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बयाना। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर राजस्थान का मानचित्र देख रहे हैं, इस मानचित्र में ये प्रयास किया गया है कि आपको राजस्थान के 33 जिलों के बारे में एक सामान्य जानकारी और राजस्थान में जो मेन मुख्य भूगर्भिक स्थलाकृतियाँ हैं और अन्य जलाशय, पर्वत आदि क्षेत्र हैं, उनके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्रदान की जाए। तो जैसा कि आप राजस्थान के पश्चिम में ये देख रहे हैं कि एक केनाल है, इस ढंग से इसको IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये पंजाब में, इसके उत्तर में, और हरके बैराज एक जगह है जहाँ पर सतलज ब्यास नदियों का संगम होता है और वहीं से ये नहर निकाली जाती है। इसकी लंबाई 445 किलोमीटर प्लस 204 यानी कि 649 किलोमीटर लंबाई है और ये गडरा रोड तक जाती है बाड़मेर में। इसके बाद आप देखेंगे कि अन्य इसके पास में जैसे मोहनगढ़ है, इसमें लाठी सीरीज है, पोखरण है। यहाँ पर आप देखोगे कि जैसलमेर और बाड़मेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर प्राचीन काल के जीवावशेष मिले हैं और वुड फॉसिल पार्क भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता था कि यहाँ पर राजस्थान में ही नहीं, मध्य भारत में और पहले समुद्री विस्तार हुआ करता था। धीरे धीरे समुद्र प्रत्यावर्तित होता गया और स्थल भाग का उन्मज्जन होता गया। उसी का एक परिणाम है कि राजस्थान के पश्चिम में जिप्सम के भंडार हैं, जिनमें चूना पत्थर, लाइमस्टोन की अधिकता है और लाठी सीरीज या हम कहें कि वुड फॉसिल पार्क में और इस प्रकार के अवशेष हमें मिलते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जैसे कि आप उत्तर में देख रहे हैं कि झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें खेतड़ी जो जगह आप देख रहे हैं, खेतड़ी, और इस खेतड़ी में आप देखोगे यहाँ पर ये तांबा इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह राजस्थान का नाम खेतड़ी के कारण पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। खेतड़ी तांबा उद्योग, कॉपर, यहाँ पर भारत सरकार की हिंदुस्तान कॉपर इंडस्ट्री भी फेमस है, तो इसलिए ये पूरे भारतवर्ष में इसका नाम है। इसके बाद आप देखेंगे कि हम दक्षिण में जाएं तो यहाँ पर कुछ जलीय, जैसे कि राजसमंद झील राजसमंद में है, इसके दक्षिण में यानी कि उदयपुर के उत्तर में फतेह सागर झील, इसके बाद पिछोला झील, जयसमंद झील, इसको ढेबर झील भी बोलते हैं, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की या ताज़ा पानी की झील है। इसके बाद आप कुछ नदियों का संगम भी देख रहे हैं, जैसे माही नदी और मध्य प्रदेश से निकल करके और राजस्थान होते हुए और गुजरात में प्रवेश करती है। इस प्रकार से ये इसका डायरेक्शन है माही नदी का। और माही नदी में ऊपर से जाखम और इधर की तरफ से सोम, इन नदियों का आगमन होता है और एक त्रिवेणी संगम बनता है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम, सोम, माही और जाखम। माही नदी पर एक बांध बना हुआ है और वो बांध, ये बांध है जिसको माही बजाज सागर बांध के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसके पश्चिम में आप देख रहे हैं कि पश्चिम में ये जो आपका शेडिंग वाला क्षेत्र है और ये डूंगरपुर का एरिया है। डूंगरपुर में आपने अध्ययन किया होगा कि एक डामोर जनजाति
डूंगरपुर में विशेष रूप से सीमलवाड़ा तहसील में मिलती है डामोर जनजाति। उसका एक आवासीय क्षेत्र है कि इस एरिया में डामोर जनजाति मिलती है। इसी प्रकार आप इधर देखेंगे कि ये जो शेडिंग बना हुआ है वो गरासिया जनजाति क्षेत्र है, जो कि उदयपुर के साथ लगने वाले और सिरोही क्षेत्र में भी गरासिया जनजाति का आवासीय विस्तार है। आबू रोड, पिंडवाड़ा, ये जो 2 क्षेत्र बताए गए हैं इस मानचित्र में, इनमें भी इस एरिया में गरासिया जनजाति का निवास स्थान है। अब इसके बाद आप यहाँ पर इधर की तरफ देखेंगे कि टोंक जिले में यहाँ पर बीसलपुर परियोजना है, जो कि बनास नदी पर बनी हुई है। और इस बीसलपुर पेयजल परियोजना से और इस दूर स्थित और जयपुर ज़िले की, जयपुर शहर की पेयजल की सप्लाई हो रही है। तो केवल जयपुर ही नहीं, इसके आसपास यानी कि अजमेर, टोंक और जयपुर ज़िले की तहसील जिनमें चाकसू है और आसपास की तहसीलें हैं, तो इन ज़िलों की, इन तहसीलों में पेयजल की सप्लाई हो रही है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि राजस्थान में एक प्रमुख नदी है चंबल, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन राजस्थान की एक प्रमुख नदी है। वो इस ढंग से आती हुई और यहाँ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है और आगे एक कोटा होते हुए और यहाँ पर इसमें सहारे और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, यानी करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर होते हुए और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसका इस ढंग से और प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ पर आकर के और सवाई माधोपुर में रामेश्वरम स्थान है, जहाँ पर चंबल नदी में और बनास नदी का मिलन होता है। इस प्रकार चंबल नदी का विस्तार है। यहाँ पर पहला जो बांध है वो गांधी सागर बांध है और ये बांध मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़ में राजस्थान प्रवेश करती है और यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध है और यहीं पर इस चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा परमाणु बिजली प्लांट भी है। बाद में चलकर ये कोटा में प्रवेश करती है और कोटा में जवाहर सागर बांध है। कोटा शहर में प्रवेश करती है, जहाँ कोटा बैराज है कोटा शहर में। फिर ये आगे बढ़ कर के कोटा से होते हुए और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए और उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है। सवाई माधोपुर में यहाँ पर इसमें बनास नदी का मिलन होता है। बनास नदी इधर से आ रही है, चंबल इधर से। यहीं पर एक छोटी नदी है सीप, तो सीप नदी का मिलन होता है यहाँ पर, इसलिए ये एरिया त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, जिसको रामेश्वरम भी बोलते हैं। त्रिवेणी संगम और रामेश्वरम भी, रामेश्वरम जगह पर। इसके बाद आप देखेंगे कि हम दूसरे मानचित्र में प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। इस मानचित्र में कुछ जगह और जो शेष रह गई हैं मध्य राजस्थान में, उनमें राजस्थान की सबसे बड़ी झील है सांभर झील, इसमें आप ये देख रहे हैं। और इसके पास में ही नागौर डिस्ट्रिक्ट है। नागौर में मकराना, ये पत्थर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में मकराना का नाम पत्थर के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। इसके उत्तर में आप देख रहे हैं डीडवाना एक झील भी है यहाँ पर नागौर में। गोटन, ये सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार सुजानगढ़ आप उत्तर में देख रहे हैं, चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर ताल छापर अभयारण्य है, जो कि कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पाली में आप देख रहे हैं हेमावास तालाब है। और इस प्रकार ये राजस्थान के मध्य में जो पड़ने वाली जो मुख्य जगह हैं, उनका आपने अध्ययन किया। अब आप दूसरे मानचित्र में देखेंगे कि दूसरे मानचित्र में और डिस्ट्रिक्टों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें हम ये देखें कि
इधर वाले पश्चिम वाले हिस्से को मारवाड़, दक्षिण वाले हिस्से को मेवाड़, दक्षिण पूर्व वाले हिस्से को हाड़ौती और भरतपुर धौलपुर वाले हिस्से को ब्रज, अलवर वाले हिस्से को मेवात, सीकर, चूरू, झुंझुनू वाले हिस्से को शेखावाटी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसमें आप दक्षिण में राजस्थान से एक कर्क रेखा निकलती है जो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश जिसका निकास है और राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन 2 डिस्ट्रिक्टों से निकलती है। इसके बाद आप अभी जो मैंने बताया था कि रामेश्वरम धाम और रामेश्वरम धाम इसमें प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि त्रिवेणी संगम है जिसमें चंबल, बनास और सीप इन 3 नदियों का यहाँ पर मिलन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें ये बताया गया है कि इस एरिया में बारा का जो ये एरिया है पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर शाहबाद और किशनगंज 2 तहसील हैं। यहाँ सहरिया जनजाति निवास क्षेत्र है। सहरिया एक बहुत ही आदिम प्रकार की जनजाति है जो आज भी अन्य जनजातियों की तुलना में बहुत ही पिछड़ी हुई है। इसके बाद दक्षिण पूर्व में ये हाड़ौती क्षेत्र है जहाँ कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ ये 4 जिले आते हैं और चारों का कोटा संभाग में इनका अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमें देखते हैं कि कुछ बाड़मेर में कुछ जगह प्रदर्शित हैं। चौहटन जो गोंद के लिए प्रसिद्ध है, गुड़ामालानी। यहाँ पर आप राजस्थान के मध्य में देख रहे हैं अजमेर। अजमेर पहले अंग्रेज़ों के समय में और एक राजधानी हुआ करता था जहाँ पर छावनी हुआ करती थी। वर्तमान में जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है और आबादी के हिसाब से शहर और जिला दोनों ही जयपुर का प्रथम पायदान पर है। इसके बाद हमें देखें कि कुछ जगह जो राजस्थान में प्रसिद्ध हैं उनमें पर्यटन की दृष्टि से देखें तो जयपुर एक ऐतिहासिक पर्यटन के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसलमेर में सम के धोरे, कुछ कुलधरा गांव आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। जोधपुर, बीकानेर आदि के किले भी बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन दक्षिण की हम बात करें उदयपुर, राजसमंद, तो ये झीलों के लिए या कहें प्राकृतिक पर्यावरण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार हमने आज राजस्थान के इन 2 मानचित्रों के माध्यम से राजस्थान के संदर्भ में सामान्य जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम कुछ और प्रदर्शित करने का